मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये आई बाबा सुबह सुबह कहाँ चले गए? आज घर पे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं नाश्ता करने, पर आई बाबा ही नहीं है। फोन करती हूँ। अरे बड़ा, हाँ अच्छा हुआ आई तुम आ गई। कहाँ चली गई थी तुम? अरे अपने पोपट भाऊजी का इतना बड़ा टेंशन आसानी से सॉल्व हो गया और अपनी विद्या को भी मनचाहा जीवन साथी मिल गया, इसलिए भगवान को थैंक यू बोलने गई थी सोसाइटी मंदिर। छान छान, भगवान के आशीर्वाद से इतना बड़ा तूफान हम पे आते आते टल गया और हम बच गए। अब बाबा कुठे? सो रहे हैं। काय? अभी तक सो रहे हैं? क्या हुआ, तू इतनी बेचैन क्यों हो रही है? आई अभी आधे घंटे में हमारे घर में नाश्ता करने के लिए मेहमान आने वाले हैं और बाबा अभी तक सो रहे हैं। कधी कोण? थांब मी सांगते, पहले बाबा को उठाते हैं। अगं आई, हेलो बाबा, सोनू, बाबा उनको सोने दे, 2 दिन से बेचारे कितने परेशान थे पता है ना, सोने दे उनको। वो आई, लेकिन अगर बाबा को जगाएंगे नहीं तो वो तुम्हें ही बोलेंगे, माधवी मुझे उठाया क्यों नहीं, याद है ना? पर बड़ा, पर वर कुछ नहीं आई, बाबा को उठाने दो। बाबा गुड मॉर्निंग। ए सोनू बड़ा सोने देना, बाबा उठ जाइए ना प्लीज। बहुत नींद आ रही है। सोनू तो सुबह के 8:30 बज गए हैं। हाँ हाँ ठीक है। कितने बज गए? 8:30। अरे 8:30 बज गए। माधवी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे मामा मामी आते होंगे शिव का गांव से और पोपटलाल अभी तक मिला नहीं है। काय ग बाई, बघ हे अजून तिथेच आहेत। अहो मामा और परिवार यहाँ आके शिवगंगा गांव चले भी गए और पांडे जी ने पोपट भाऊजी को ढूंढ के भी दिया। सारा टेंशन सॉल्व हो गया और मैं मंदिर जाके भगवान को थैंक यू भी बोल के आई। क्या मजाक कर रही हो माधवी? थोड़ी देर मेरी आंख क्या ज्यादा लग गई, कुछ भी बोलोगी क्या? अभी मामा मामी आते होंगे, पोपटलाल को ढूंढना है मुझे अभी। आई लगता है बाबा को कल का सच में कुछ भी याद नहीं है। आपको सच में कुछ याद नहीं आ रहा है? क्या? कल सब जो हुआ वो क्या कुछ भी बोल रही हो माधवी तुम? मुझे लगा ही था टेंशन की वजह से इनके दिमाग पर असर होने वाला है। वो क्या ना असर, मैं हमेशा कहती हूँ आप टेंशन मत लिया करो, लेकिन आप सुनते ही नहीं है। अभी हाथी भाई को बुलाना पड़ेगा। बाबा की मेमोरी से पूरा एक दिन गायब है। ओह नो, हे देवा। बाबा कल पोपट अंकल हमारे घर में ही छिपे हुए थे। हाँ, किचन के वाले पे। हाँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अहो तोही मजाक आमच्याबरोबर आम्ही किती घाबरलो माहितीये का? आई, नको। बाबा की तरफ से मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। शाबाश शाबाश। सॉरी। लबाड कुठली? आपल्यालाच लबाड म्हणतात परत, लबाड क्यों किया आपने ऐसा मजाक? अरे माधवी, 2 दिन में टेंशन में था तो जरा सोचा कि मेरी रानी माधवी और राजकुमारी सोनू के साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए। मजा आ लिया कि नहीं? लेकिन अभी ये राजा कुछ देर आराम फरमाना चाहता। नहीं, राजकुमारी का हुक्म है कि आज राजा दोपहर में विश्राम करें। क्यों? अभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना, हमारे घर पे स्पेशल गेस्ट नाश्ता करने आ रहे हैं। कौन आ रहा है भाई? मला पण नाही माहित। काय ग, कोण येतंय सांग? आई जब आएंगे तब पता चल जाएगा, अभी सरप्राइज है। नहीं, पहले मुझे बताओ कौन आ रहा है, उसके बाद ही मैं तैयार होने जाऊंगा। नहीं बाबा, जल्दी से जाइए, तैयार हो जाइए, गेस्ट जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। चल मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं आई, आज तुम आराम करो, मस्त पे के न्यूज़पेपर पढ़ो, आज का नाश्ता सोनू बनाएगी। वो ऐसे कौन से स्पेशल गेस्ट आने वाले जो आज ये नाश्ता बनाएंगे? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, कल सच में आपने हमारा विघ्न हर लिया। क्या टेंशन हो गया था, मानो गरजते बिजली के साथ काले घनघोर बादल छाए हो। लेकिन आज खुले आसमान जैसा एकदम टेंशन फ्री दिन लग रहा है। सच में बाप्पा, आपकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वाह 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 वाह। चलो माधवी, क्या है नाश्ते में?
नाश्ता लाओ। मुझे क्या पता, आज मुझे छुट्टी दी है। तुम्हें छुट्टी किसने दी? सोनू ने। और तुम्हें नाश्ता कौन बनाएगा? सोनू बना रही है, स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं ना। कौन ये स्पेशल गेस्ट? वो सरप्राइज है। ओह, ये अपने गोकुलधाम में ना 365 दिन सरप्राइज ही होते हैं। हाँ, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है कोथिमीर वड़ी की। आज तो मैं गोया जैसे खाने वाला हूँ। शेफ सोनालिका आत्माराम भिड़े आज की स्पेशल डिश कोथिंबीर वड़ी के साथ पधार चुकी है। हाँ, रखिए रखिए, स्वागत है स्वागत है। आत्माराम तुकाराम भिड़े पहले से बेताब है खाने के लिए। नहीं नहीं बाबा रुकिए, नाश्ते का स्वाद पहले मेहमान लेंगे, फिर यजमान की बारी आएगी। अरे कमाल है, ऐसा कौन सा स्पेशल मेहमान आ रहा है सोनू? बाबा रिलैक्स, जब आएंगे तब देख लेना। कमाल है। बाबा गेस्ट आ गए हैं। ये स्पेशल गेस्ट है? हाँ ये? हाँ बाबा। अरे भिड़े अंकल, क्यों हम लोग स्पेशल गेस्ट नहीं हो सकते? नहीं, नहीं नहीं, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि तुम लोग थोड़े गेस्ट हो, तुम लोग तो घर के होने का आशा। नहीं कहा हो। हाँ। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें सोनू, क्या माहौल खड़ा किया था तुमने कि पता नहीं कौन आ रहा है। वाह 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 सोनू, कोथिंबीर वड़ी तो माइंड ब्लोइंग बनी है यार। थैंक यू फ्रेंड। कधी घेतली कधी? माधवी आंटी, सोनू ने आपकी रसोई की कला सीख ली है। अरे पिंकू पाड़ा, देखना एक्सपर्ट हो जाएगी ये कुकिंग में। अरे फिर तो मैं यार रोज ब्रेकफास्ट करने आऊंगा। अरे गोली, ब्रेकफास्ट क्यों, लंच और डिनर का भी बोल देना। हाँ तो मेरी ना खाए। वैसे सोनू, मतलब इन तीनों को नाश्ते के लिए बुलाया ये अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी वो समझ में नहीं आई। तुम लोग को भी नहीं मालूम? ये हम तो सिर्फ खाने आए। बाबा एक्चुअली इन्हें यहाँ बुलाने के लिए दो खास वजह है। पहली वजह तो आप सबको पता है, गोली, गोगी, पिंकू ये तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और दूसरी वजह, मेरी प्यारी विद्या आत्या को उनके मनपसंद जीवन साथी से मिलवाने में गोली गोगी भी निमित्त बने। और मैं उन्हें बस थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए ये नाश्ते का सरप्राइज प्लान किया। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे लेकिन ये दोनों तो झूठ बोल के गए थे वहां पे। वो बाबा, माना इन लोगों ने झूठ बोला, इनका तरीका गलत था, लेकिन पोपट अंकल के साथ शिवगंगा जाने के लिए इनका इरादा सही था। इनका इरादा आपको धोखा देने का या दुख पहुंचाने का नहीं था बाबा। ये तो बस पोपट अंकल की शादी हो जाए इसलिए उनकी मदद करना चाहते थे। और एक दूसरे नजरिए से देखे तो विद्यार्थियों को अपने जीवन साथी से मिलवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगदी बरोबर है ग सोनू, अगदी बरोबर है। हाँ, मतलब इसका श्रेय तो तुम दोनों को जाना ही चाहिए। थैंक यू सो मच बाळांनो। कसं है ना, हम इंसान से जो गलती होती है तो वो गलती पर नहीं, उसके पीछे जो नेक इरादा है उस पर सोचना चाहिए। जिसका परिणाम अच्छा मिला उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, और मेरी सोनू ने वही किया। शाबाश बड़ा। थैंक यू आई। हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा माधवी। कई बार हमें मंजिल मिलने की खुशी मनानी चाहिए, मंजिल मिलते वक्त जो तकलीफ हुई है उसे भूल जाना चाहिए। वाह वाह। वैसे गोया गोगी, तुमने जो हरकत की थी वो पनिशमेंट वाली ही थी, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ है। शायद अगर तुम लोग पोपटलाल का साथ नहीं देते तो वो शिवगंगा गांव जाता ही नहीं। हंगामा जरूर हुआ, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि विद्या को उसका मनपसंद जीवन साथी मिल गया। हाँ, वो जरूरी है। इसलिए गुलाब कुमार और गुरुचरण सिंह, धन्यवाद। भिड़े अंकल, एक मिनट, ये वापस बोल दीजिए ना, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ जरा। काना खाली आवाज काढीन। डिलीट कर, डिलीट।
चलिए आई बाबा, अभी आप दोनों आराम से बैठिए, मैं आप दोनों को सर्व कर देती हूँ। तो बेटी शांति से बैठ के नाश्ता करेंगे। तू शांति से नाश्ता नहीं करेगा? तू क्या हुआ थोड़ी सोसाइटी में वापस हंगामा हो गया? नहीं पिड़ू, और तू लस्सी के साथ नाश्ता करेगा। टन टन। ढैंटेडन क्या कौन है वहाँ पे? रोशन डार्लिंग, रोशन, वो कितने रह गई तू? अभी टोबीजा टोबीजा। आ रही आजा आजा आजा। आया। ये कोथिंबीर वड़ी के साथ लस्सी, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब। अलग लग रहा है, अलग। हाँ अलग ही है। छान है। ओ क्या पिड़ू, रोज सेम सेम। ओ कभी कुछ अलग भी करना चाहिए लाइफ में। कोथिंबीर वड़ी के साथ लस्सी। लीजिए लीजिए। अब मिका म्हणते, जेठाभाई दमन गए हैं, चाचा जी अकेले हैं घर में, तो उनको भी नाश्ते के लिए बुला लेते हैं ना। क्या है कि एक मीटिंग के लिए मुझे दमन जाना पड़ सकता है, तो तू जरा बापूजी का ध्यान रखेगा। तुम निश्चिंत होके जाओ दमन, मैं चाचा जी का यहाँ पे ध्यान रखूंगा। और मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। शपथ। अरे देवा, ये जेठालाल ने दमन जाने से पहले मुझे बोला था कि चाचा जी का ख्याल रखना, और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। ओए पिड़ू, वो 2 दिन से सोसाइटी में इतना हंगामा चल रहा है, वो पुलिस आई फिर भी चाचा जी नहीं दिखे। अब्दुल ने मुझे बताया था कि चाचा जी कहीं बाहर जाने वाले थे। मतलब 2 दिन से चाचा जी घर पे आए ही नहीं। ओए पिड़ू, कहीं चाचा जी खो तो नहीं गए? या किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? बाप रे, अगर ऐसा हुआ होगा तो जेठालाल को मैं क्या जवाब दूंगा? अरे उनकी जिम्मेदारी मैंने ली थी, और अपने टेंशन के चक्कर में उनको ही भूल गया। पता नहीं चाचा जी किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। वो तो चाचा जी को मोबाइल पे फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ सोचिए आइडिया। चाचा जी फोन उठाना प्लीज। हेलो। हाँ चाचा जी, कहाँ हैं आप? मैं घर पे। किसके घर पे? अरे किसके क्या, मेरे अपने घर पे। अच्छा, नहीं क्या है, 2 दिन से आप दिखे नहीं ना कंपाउंड में, तो कहाँ गए थे आप? दमन। क्या दमन तो जेठालाल गया था ना? वो मुझे भी साथ ले गया था। अच्छा, तो आप दोनों वापस आ गए दमन से? हाँ, अभी कहाँ है जेठालाल? यहाँ घर में ही है, वो तैयार हो रहा है दुकान जाने के लिए। हाँ तो उसको बोलना कि दुकान ना जाए, मैं अभी से मिलने के लिए आ रहा हूँ। हाँ हाँ। ये जेठालाल भी कमाल है, वो चाचा जी को दमन लेके गया और मुझे बताया भी नहीं। अभी जाके खबर लेता हूँ उसकी। अरे पिड़ू, पिड़ू समझ तो क्या सोता रहा। चलो बाबूजी, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे एक मिनट रुक जेठा, वो भिड़नी मास्टर आ रहा है, उसे तेरे कुछ काम है। भिड़े को? जेठालाल, आओ आओ भिड़ा। अरे सोटी, आओ 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 दोस्त, आओ। बोल बोल, क्या काम है मेरा? तुम्हें क्या मजा आता है मुझे परेशान करके? क्यों, क्या किया जेठा? हाँ चाचा जी, जेठालाल ने मुझे कहा कि वो दमन जा रहा है, तो मैं आपका ख्याल रखूं। अभी वो आपको भी साथ लेके जा रहा है दमन, ये मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे बताया नहीं। नहीं सॉरी सॉरी भिड़े, वो दरअसल क्या हुआ ना, मैंने तुझे फोन किया ना, उसके बाद मुझे विचार आया कि मैं दमन चला जाऊंगा तो बापूजी तो घर पे अकेले, तो क्यों ना बापूजी को भी साथ में दमन लेता चलो। क्या है कि मेरा काम हो जाएगा, बाद में बाप बेटा दोनों दमन घूमेंगे। अरे लापरवाह ला, लेकिन ये मुझे बताना तो चाहिए ना तुम्हें। सॉरी, वही दिमाग से निकल गया, वही सॉरी तो बोल रहा हूँ ना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अभी चल, तू भी मुझे सॉरी बोल। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने तुझे बापूजी का ख्याल रखने को बोला, और बापूजी यहाँ नहीं थे, तो तुझे फोन करके मुझे बताना चाहिए था ना कि जेठालाल तुमने मुझे चाचा जी का ख्याल रखने का तो बोला, लेकिन चाचा जी तो यहाँ है ही नहीं, मैं ख्याल किसका रखूं? इसका मतलब तूने मुझे हाँ तो बोल दिया, लेकिन तू बापूजी का ख्याल रखना भूल गया। नहीं ऐसा नहीं है जेठालाल, मैं चाचा जी का हालचाल पूछने घर पे आ ही रहा था,
तो अब्दुल ने मुझे रोका और बोला कि आप मत जाओ, घर पे ताला है, चाचा जी बाहर गए। हाँ, तो बाद में शाम को रात को कभी भी दोबारा अगर चेक करता तो पता चल जाता ना कि बापूजी घर पे नहीं है। नहीं हाँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या है ना जेठालाल 2 दिन में बहुत टेंशन में था। हाँ जेठा भरा, वो सोसाइटी विच बहुत बड़ा स्यापा हो गया सी। अच्छा क्या हो गया था? हाँ क्या हो गया था? अरे क्या हुआ, मेरे मामा है सुधाकर मामा, मामा और मामी मेरे घर पे आए थे और उनकी एक बेटी है विद्या। हाँ मामा, बहुत दिन बाद मुंबई आए, कैसे आना हुआ? विद्या की जल्दी से जल्दी शादी करनी है। विद्या की चिंता हम पर छोड़ दो, हम लोग उसके लिए अच्छा शिक्षक लड़का ढूंढने के। हाँ बेटा, तुम्हारी सोसाइटी में या तुम्हारे जान पहचान में कोई भी अच्छा लड़का हो तो मेरे विद्या के लिए जरूर देखना। मैंने तेरी और मामा मम्मी की बातें सुनी विद्या जी की शादी को लेकर। मेरी मामा को उसकी लड़की विद्या के लिए लड़का चाहिए, लेकिन वो शिक्षक ही चाहिए। तू एक काम कर, उनका नंबर मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट उनसे बात करता हूँ। मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाला। उसके बावजूद भी वो गोली और गोगी पहुंच गए शिवगंगा गांव विद्या से मिलने के लिए। अरे बाप रे, फिर? हाँ फिर क्या, पोपटलाल डायरेक्ट विद्या के स्कूल में चला गया और डायरेक्ट उससे बात की। देखिए विद्या जी, मुझे पता चला है कि आपके घर में लड़कियों की शादी सिर्फ शिक्षक से होती है। क्या एक शिक्षक ही आदर्श पति हो सकता है? होनहार पत्रकार आदर्श पति नहीं हो सकता? आपको मेरा साथ देना ही होगा, क्योंकि पोपटलाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बाप रे, फिर तो गांव वालों ने पोपटलाल की पिटाई कर दी होगी। नहीं ना, पोपटलाल तो वहां से चला आया। ये बात जब मामा को पता चली तो मामा को ऐसा लगा कि मैंने ही पोपटलाल को वहां भेजा है। उसने गुस्से में आकर चाचा जी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। विद्या के लिए शिक्षक लड़का ही चाहिए। हाँ बोला था। तो तूने पत्रकार को यहाँ क्यों भेजा? आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। क्या? फिर पीड़ू ने पप्पू को गोकुलधाम के घर घर में ढूंढा और फिर गोकुलधाम वासियों ने पूरी सोसाइटी में पप्पू को ढूंढा, नहीं मिला। अरे तो था कहाँ पोपटलाल? हाँ मायावर। ओए पीड़ू, ओ नहीं यार, तू तो सीधा एंड पे पहुंच गया। अरे लाइन से सुना ना पूरी डिटेल में। हाँ, लंबा है। हाँ हाँ, तो बैठ के सुने। हाँ चलेगा। ठीक। हाँ, अच्छा बैठ, मैं उधर बैठ जाता हूँ। नहीं तू उधर ही बैठ, ये दोनों यहाँ बैठ जाएंगे। आ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ आ जाओ। अरे लेकिन सोड़ी, तुम तो सब जानते हो, तुम बीच में बैठ के मेरे चाचा जी को सुनाना है मुझे। तो एक काम कर छोड़ी, तू इधर आ जा, मैं उधर बैठ जाता, तो मैं और बापूजी एक साथ में सुन पाएंगे। हाँ बराबर ना? हाँ ठीक है। ठीक है, आपको सुनाई देगा ना बापूजी? हाँ, वरना एक काम करता हूँ, मैं उधर बैठ जाता हूँ, आप इधर बैठ जाइए। अरे बेसले हमें मैंने समझा से पाई। अच्छा ठीक। बोल तो बोल। थोड़ा ऊंचा बोलना। क्यों, आपको अभी ऊंचा सुनाई देता है चाचा जी? नहीं, कौन बोला? नहीं नहीं नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ दूर है ना, तो थोड़ा इसके लिए एक काम कर, तू इधर बैठ जा, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तो दोनों को बराबर सुनाई देगा। अरे नहीं जेठालाल, माझी मान अशी दुखायला लागेल। ठीक है, तो मैं जोर से बोलता हूँ। ठीक। तू बेसले है ना, बोलवा दे। तो पोपटलाल शिवगंगा गांव पहुंच गया। नहीं भाई, वो सब तो तू सुना चुका है। हम लोग तो वहां तक पहुंच गए थे कि पोपटलाल में सब गोकुलधाम वासी उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। हाँ, कहाँ से मिलता जेठालाल? ये मेहता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी, अय्यर, गोली, गोगी, इन सबने पोपटलाल को छुपने में मदद जो की थी। पोपटलाल, मैंने भिड़े और बाकी सबको क्लब हाउस की तरफ भेज दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम बाहर जाके छुप सकते हो। पोपटलाल कहाँ छुपे, बाहर निकलो। ओ, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या चाचा जी, उस रात पोपटलाल मिला नहीं और मुझे नींद आ नहीं रही थी। उस रात मामा का मुझे मैसेज आया कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे वो 25 गांव वालों के साथ आ रहा है, तो पोपटलाल को उसके सामने हाजिर रखना। और मुझे ये टेंशन कि अगर मामा के सामने मैंने पोपटलाल को हाजिर नहीं किया तो वो जीवन भर के लिए मेरे साथ रिश्ता तोड़ देगा। इसीलिए पीड़ू ने पप्पू को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। दोस्तों, जिस तरह से पत्नी के सामने उसके मायके की बुराई हो और उसका चुप रहना नामुमकिन है, जिस तरह से फ्लाइट में बिना टिकट के ट्रैवल करना नामुमकिन है, ठीक उसी तरह से गोकुलधाम में एक भी दिन बिना हंगामे के बीत जाए, ऐसा होना नामुमकिन है। फिलहाल हंगामा भिड़े और पोपटलाल की जिंदगी को उथल पुथल करके जेठालाल की जिंदगी में आगमन करने वाला है। कैसे भाई, 2022 खत्म होने वाला है, तो नट्टू काका और बागा ने जेठालाल से पूछे बिना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसके बारे में जेठालाल जब जानेगा तो उसे चक्कर आ जाएगा। जेठालाल की जीवन में उथल पुथल मतलब आपके जीवन में हंसी के पल। लगता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बनने वाली है वनडे भारत मनोरंजन एक्सप्रेस, जहां पर आपकी हंसी होगी फुल स्पीड पर।
तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस हास्य के सफर में और देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.